द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। आइए हम लोग कुछ सीखने से पहले प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, महान ईश्वर, बुद्धि और दया से भरा हुआ ईश्वर, प्रभु सारे जीवों का आहार देने वाला ईश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे साथ और अन्य लोगों के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ परमेश्वर अपनी दया और कृपा को बनाए रखिए परमेश्वर। सभी को आशीष और बीमारी से चंगाई दीजिए परमेश्वर। और अपने देश को, भारत देश को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। आपका वचन बोलता है परमेश्वर कि सारे देश में मेरा नाम, सभी लोगों के बीच में मेरा नाम लिया जाएगा और मेरा नाम महान होगा। और आपने अब्राहम से भी कहा कि तेरे द्वारा इस संसार में वंश को बढ़ाऊंगा तेरे और आशीष दूंगा परमेश्वर। महान ईश्वर, कृपा और दया से भरा हुआ ईश्वर, ये छोटा सा विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम लोग सीखते हैं पौलुस दादा के विषय में, जिन्होंने ये संसार में सताव के साथ और दबाव के साथ उस समय में उन्होंने मसीह को सुसमाचार को प्रकट किया, प्रकाशित किया। उन्होंने बड़े बड़े अद्भुत काम किया, लेकिन हम लोग उनके बारे में सीखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले मैं पौलुस के बारे में बताना चाहूँगा। वो मसीह के विरोध में काम करने वाला था। जब उसको परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के नाम से अगुवाई किया और महिमा रहित उनको बनाया, उनके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम किया। पौलुस दादा ने तो उस समय में जहाँ पर परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को ये जगत में भेजा था, उससे पहले बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया था कि यीशु के आने से पहले जो सन था, जो डेट था, जो समय था, उस समय में भगवान नहीं थे, ईश्वर नहीं थे, यीशु नहीं था, ऐसे लोगों ने पूछा था। तो क्या है कि उस समय भी यीशु था, परमेश्वर थे, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के बीच में रहकर अपने कामों को आगे बढ़ाया। पौलुस दादा ने बहुत सारे यात्राएं की, बहुत सारे देश में जाकर उन्होंने सेवा प्रकट किया और 5 बार उन्होंने जेल गया। एक बार तो उनको महायाजक के सामने पेश किया गया, जहाँ पर पूर्ण निर्दयता के साथ काम किया। आइए हम लोग देखते हैं प्रेरितों के कामों में, जो लास्ट प्रेरितों के पुस्तक में पौलुस दादा ने, ऐसे तो वचन में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये लास्ट अध्याय में हम लोग देखेंगे पौलुस दादा के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम प्रेरितों के काम 26 अध्याय के 1 और 2 वचन। इसमें लिखा है, अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा। अग्रिप्पा एक राजा था, जो पौलुस को उनके राजा ने अपने सिपाहियों के द्वारा उनको पकड़वा कर अपने पास सभा में पेश किया था। उसी समय वहाँ का राजा अग्रिप्पा था, जिन्होंने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। राजा ने कहा कि तुम अपने बारे में बोल सकते हो, ऐसे पौलुस दादा से राजा ने कहा। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा। पौलुस ने वहां पर हाथ नहीं जोड़ा, हाथ बढ़ाया
ऐसे कि पौलुस किसी से नहीं डरता था, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था। इसलिए उन्होंने राजा के सामने हाथ नहीं जोड़ा, वो अपने हाथों को बढ़ाया था। बहुतों ने सोचा कि वो मसीह को जानता है, मसीह को प्रचार करता है, तो हाथ जोड़ेगा। वैसा बात नहीं हुआ। वहां पर पौलुस दादा ने अपने हाथों को बढ़ाया। आप लोग अपने वचन बाइबल में देख सकते हैं। इस वचन को 26 अध्याय के 1 और 2 वचन में पौलुस दादा की बातें और राजा की बातें को हम लोग समझ सकते हैं। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में, और किसी के विषय में नहीं कहा, वो अपने चेलों के विषय में नहीं कहा, यीशु के विषय में नहीं बोला। वहाँ के रीति रिवाज और विद्रोह और एक दूसरे को घात करने की जो आशा में लोग था, उसके विषय में नहीं कहा। उन्होंने कहा, तुम अपने विषय में, तुझे बोलने की आज्ञा है। पौलुस ने इतना बात सुना तो उन्होंने राजा के सामने हाथ नहीं जोड़ा। तब पौलुस ये बात सुना कि राजा ने उसे आज्ञा दे दिया है कि तुम अपने बारे में बोल सकते हो भाई, ऐसे सोचकर उन्होंने हाथ बढ़ाया, हाथ जोड़ा नहीं, हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा, जवाब देने लगा, जवाब देने लगा। राजा के सामने किसी को जवाब देने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन पौलुस दादा ने हाथ बढ़ाकर उत्तर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के भय मानता था, परमेश्वर से डरता था, अन्यथा किसी से वो नहीं डरता था। हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी तुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ। बच्चा बोल रहा है कि पौलुस दादा ने बोल रहा है कि मुझ पर जो यहूदी लोग मुझ पर दोष लगाते हैं, मुझको कोसते हैं, मुझे कुछ सताते हैं, मसीह के विरोध में बातें करते हैं, वैसे आज मैं तेरे सामने, यानी कि परमेश्वर के मार्गों में बोला गया है कि तुम्हारे कोई निंदा उड़ाए, तुम्हारी कोई मजाक उड़ाए, तुम्हें कोई कोसे, क्योंकि वचन में लिखा है, उत्पत्ति में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हम लोग देखेंगे उत्पत्ति को, उत्पत्ति देखेंगे उत्पत्ति में देखेंगे कि अब्राहम के साथ परमेश्वर जो वादा किया, वचन दिया, उसमें लिखा है कि उत्पत्ति 12 अध्याय में 2 वचन को पढ़ेंगे और देखेंगे, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधा कि मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा और उसको आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से ऐसी शपथ खाई थी, और तू आशीष का मूल्य होगा। आज हम लोग अब्राहम को विश्वास का पिता बोलते हैं और परमेश्वर को अब्राहम को पिता बोलते हैं। ऐसे हम सब एक अब्राहम के संतान हैं, तो परमेश्वर के वाचा के द्वारा हम सब आशीष पाएंगे और अपने नाम को परमेश्वर के द्वारा ये जगत में महान होंगे। देखिए भाई साहब, मैं जिस गली में रहता हूँ, उस गली में क्या है कि मैं सुबह उठकर रोज झाड़ू लगाता हूँ।
कभी कभी मैं दूसरे को दरवाजे को भी झाड़ू लगा देता हूँ। तभी तो लोग जानेंगे कि परमेश्वर का दास है। और इसी तरह नाम महान होगा। तो काम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम हव्वा को क्यों बनाया? काम करने के लिए उनको काम दिया था। इसलिए काम करने वाले कभी किसी बात में वो कमी घटी उसको नहीं होता है। इसलिए कि यहाँ पर अब्राहम ने तीसरे वचन में कहा है, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा, और जो तुझे भूमंडल में के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगा। यानी कि परमेश्वर के लोगों को कोई कोसता है, कोई दुख उठाता है, तो उसको परमेश्वर दंड देगा। क्योंकि पौलुस ने एक मंदिर में एक लंगड़ा भिखारी को चंगाई दिया। वो पौलुस चंगाई नहीं दिया। उधार देना परमेश्वर का काम है। मनुष्य किसी को उधार नहीं दे सकता। उधार करना, उधार देना परमेश्वर का हाथ में है। परमेश्वर ने उधार दिया, परमेश्वर ने उसको चंगा किया। एक मनुष्य किसी को उधार नहीं दे सकता। उधार का मोक्ष प्राप्त परमेश्वर के द्वारा होता है, और परमेश्वर सभी को उधार देने के लिए इस जगत में आया है। क्योंकि जगत में परमेश्वर ने मनुष्य को ढूंढने और उसको उधार देने के लिए आया है। वो मनुष्य के द्वारा परमेश्वर उधार दे सकता है, और उधार परमेश्वर ही के द्वारा है, अन्यथा मनुष्य के द्वारा नहीं। क्योंकि पौलुस दादा ने उस लंगड़े भिखारी को चंगाई दिया, तो परमेश्वर का सामर्थ था। उसी समय पौलुस ने हाथ बढ़ाकर उनको उत्तर दिया और कहा कि आज इन सब के विषय में आज बोलने का मुझे अवसर मिला है, तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। वचन में लिखा है, धन्य समझता हूँ, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है 128 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि धन्य कौन है। जो लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो लोग धन्य हैं। वो वचन 128 भजन संहिता 128 में फर्स्ट वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। परमेश्वर को भय मानना, वो व्यक्ति धन्य आदमी है। जो परमेश्वर का भय मानता है वो धन्य आदमी है। और 33 वचन में हम लोग पढ़ेंगे, 33 अध्याय के फर्स्ट वचन में, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भलाई लोग आपस में मिले रहे। तो इसलिए हम सब यहोवा का स्तुति करें। और पौलुस दादा ने जो निडरता के साथ, तो सताव के साथ उन्होंने मसीह का सेवा को आगे बढ़ाया। हम लोग देखेंगे पीड़ितों के काम में
कि पौलुस का सुसमाचार जब शुरुआत हुआ तो दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा का वहाँ पर अभिषेक हुआ है, यानी उतरना हुआ है। और दूसरे में पतरस का भाषण लोगों के सामने हुआ, लोगों ने बपतिस्मा लिया, राजा ने भी अपने मन को फिराया। तीसरे अध्याय से चंगाई चालू हो जाता है, परमेश्वर का सामर्थ होता है और मंदिर में फिर से पतरस को उपदेश देने को मौका मिलता है, जिसके कारण राजा का मन बदला हुआ और विश्वासियों का प्रार्थना हुआ और फिर पीड़ितों की गिरफ्तारी और सेवकों को चुने जाना और कलीसिया का आक्रमण, अत्याचार, फिर सामरिया में पतरस और यूहन्ना का चमत्कार, फिर शाऊल का हृदय परिवर्तन। शाऊल का हृदय परिवर्तन एक अद्भुत रीति से हुआ, जो कि पौलुस दादा ने उनको अपने मन परिवर्तन होने में उनको सहायता दिया और पतरस ने दर्शन पाकर पौलुस दादा ने बहुत दुख सहा, बहुत सताव के साथ में सेवा किया। आज बहुत सारे राज्य में मसीह का सेवा प्रचार होने में बहुत तरह का सताव है। इस सताव के समय में बहुत सारे मिशनरी, लोकल इवांजलिस्ट, मिनिस्ट्री में आने वाले हर एक प्रकार की सेवा के भावना में जो लोग हैं, वो लोग सताव के साथ सेवा में बढ़ना चाहे, तो उनको एक डर है, एक भय है, वो इस संसार का भय से डरते हैं। इसलिए हे भाइयों, हे प्रियो, आप लोग, वचन में लिखा है, हर बात भला ही को उत्पन्न करती है। इसलिए वचन में लिखा है, हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। तो हम सब उनको अंगीकार करेंगे और जो अपने मुंह से अंगीकार करेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए हे प्रियो, हम लोग अपने परमेश्वर को अपने हृदय में स्थान दें और अपने उद्धारकर्ता मानकर उनको स्वीकार करें और मुंह से अंगीकार करें कि वही ही प्रभु है। क्योंकि वचन में लिखा है, आकाश के ऊपर और धरती के ऊपर और आकाश के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इसलिए पौलुस दादा ने सताव के समय में सेवा को आगे बढ़ाया और परमेश्वर को वचन से हम सबको तृप्त किया। तो हम भी परमेश्वर को सताव के समय में सेवा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जहाँ सताव नहीं वहाँ मसीह लोग नहीं। हर जगह सताव है। सताव के समय नहीं सोचना है कि सताव सेवा को रोक सकता है। सताव ही के द्वारा मसीह को आज बहुत इलाकों में लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि वचन में लिखा है, जगत के छोर तक तो मेरे सुसमाचार प्रचार करो और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए हमें हर वक्त सेवा में बढ़ने के लिए परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करे। तो आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे।
सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, पौलुस दादा को आपने अपने योजना के द्वारा उनको अगुवाई किया और उनके द्वारा कलीसियाओं को उत्पन्न किया, शोकों को उत्पन्न किया। सताव के समय में उनको निर्डरता के साथ आगे बढ़ने में अगुवाई किया। आपने उनको अपने पवित्र आत्मा से भर दिया। आज हम सब अपने आँखों को बंद करके हाथों को जोड़ कर आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर और पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम सब भी ये सताव के समय में आपके सुसमाचार को हर गली हर आत्मा के पास लेकर तेरे पास वापस आ सके, क्योंकि आपके सेवा को आगे बढ़ाने में आप मेरा और अनेक मिशनरियों को अगुवाई कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम